वो करते रहे डेली बेसिस पर। जो भी आपको कर्म मिल रहा है, कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, केवल आपको कर्म करना है। इसमें कुछ चीज़ों को बताया कि जिसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली बात कि आप लोग अपने नींद को कम करना है। मतलब कैसे करना है, सबसे पहले इसको समझिए, इस स्टेटमेंट को समझिए। जितना आप ज़्यादा खाना खाइएगा उतना आपको भूख लगेगी, जितना आप सोइएगा उतना आपको नींद आएगी। जितने अपने इंद्रियों को बस में करिएगा उतना आपका इंद्रिया बस में होगी। अगर इंद्रियों को अपने बस में नहीं करिएगा तो आपके इंद्रिया जब चल जाएगी, इंद्रिया उस प्रकार से जिस तरह से घोड़ा होता है ना, उसका नाप होता है, उसको पकड़ लीजिएगा तो वह उसी के डायरेक्शन में चलेगा। उसी तरह से इंद्रिया भी होती है। इंद्रियों को जब आप पकड़िएगा उसी के अकॉर्डिंग आपका माइंड चलेगा। जब इंद्रिया भी आपके पास में नहीं रहेगी, आपका माइंड इधर उधर भटकेगा। इस तरह एक और स्टेटमेंट है कि जिस तरह से नदियाँ एक समुद्र में जाकर मिल जाती है, उसी तरह से इंद्रिया अगर आपकी अच्छी है तो अपने अंदर की शक्ति आप लोग बढ़ाए हैं। अपने अंदर की शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं कि लाइक एग्जांपल हम मेडिटेशन कर और अपने सांसों पर काबू कर जैसे ही हम सांस लेते हैं, इसको बस केवल देखना है, बस ऐसे देखना है और इस तरह से अपने माइंड पर काबू कर सकते हैं। इसमें टाइम लगता है, इस अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत ही टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोग पूरे मतलब बिगड़े हुए हैं। बहुत बिगड़े हुए से बहुत अच्छा बनने के लिए बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मेरे को 2 साल लगा ये सब समझने में। उसके बाद से मैं यहाँ पर भाषण दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद से जब आप लोग का इंद्रिया संयम हो जाएगा तो जो भी लोग बुरा चाहे अच्छा बोलेंगे सब आप लोग अपने अंदर समाये। तो इसमें कहा गया है कि ना ज्यादा बुरे पर हंसना है और ना अच्छे पर हंसना है, ना बुरे पर रोना है ना अच्छे पर हंसना है। दोनों में मेंटेन करके चलना है, नहीं तो आपका बर्बाद होना निश्चित है। आप जब भी आपको कोई कुछ कह देगा तो आप हंस लेंगे, लेकिन हंसी वो क्षण भर की है, इसको आप समझिए। क्योंकि जो लॉन्ग टाइम सुख है वो आपका कर्म ही है। आप कर्म करते रहिए बिना फल की इच्छा के। अगर आप फल की इच्छा करेंगे तो ना कर्म आपसे ठीक से हो पाएगा ना आपको फल मिलेगा। इसलिए अपना कर्म करते रहिए। आपका कर्म ही क्या है, आप इसलिए इस दुनिया पर किस लिए आए हैं? सोने के लिए। सोने के लिए तो मृत्यु हो ही गए, उसको सोइए ना कितने सोना है। तो सोना बिल्कुल नहीं है। खाना उतना ही खाना जितने से काम चल जाए, जितने से आपका एनर्जी हो जाए, मेंटेन हो जाए। ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं है, उतना ही खाएं जितना से काम चलता है। वह काम उतना ही करें जितने से काम चलता है, और कर्म उतना करें जितना से काम नहीं चलता। औकात से ज़्यादा काम करनी पड़ेगी कर्म के लिए। और आप बात करते हैं कि भगवान जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुँह को कहाँ ढूंढो, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। तो इसलिए भगवान को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं इतना बड़े बड़े जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, लड्डू चढ़ाने या फिर कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास हूँ, बस तुम अपना कर्म करते रहो। उनको कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा कर्म चाहिए, और उनको बस स्मरण करते रहो कि हाँ राधे 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 राधे, बस ऐसे करते रहो। वो तुम्हारे पास ही कहीं नहीं गए। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता बिना। ये बहुत बड़ा जगह जाने से कुछ नहीं होगा, ना लड्डू चढ़ाने से कुछ होगा, ना लड्डू फोड़ने से कुछ होगा, और जो भी होगा आपके कर्म से होगा। अब सोचिए ना, मेरे को एग्जाम में पास करना है तो भगवान भी कहते हैं तुम पढ़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर जो पढ़ नहीं रहा और भगवान को स्मरण भी कर लेगा तो उसके साथ होंगे? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और भी उनका स्टेटमेंट मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि तुम कर्म करते रहो फल की इच्छा बिना। ये मेरे को बहुत लगा, क्योंकि कर्म ही एक ऐसी चीज है जो आपको नीचे से एकदम आसमान की छलांग मारा सकता है। इसके अलावा कोई शॉर्टकट्स नहीं है। सफल होने के लिए लिटरली बताए तो शॉर्टकट्स नहीं है, क्योंकि सफलता लॉन्ग कट मांगती है, शॉर्टकट नहीं मांगती। लेकिन आपके अकॉर्डिंग अपना काम को करने के लिए शॉर्ट लाइन होनी चाहिए कि इस काम को ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि मेरा इस बुक को पढ़ना है तो ये क्या है कि मैं इसको अपने से पढ़ूँ तो मेरे को समझ नहीं आएगा, लेकिन एक टीचर मिल जाए तो उसको बहुत अच्छे से फ्लैश कर समझा सकता है। तो उसी तरह से आप अपने काम को जितना शॉर्ट हो जाए उतना तरह से करो, लेकिन अच्छी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अच्छी तरह से नहीं होगा। मैंने इस बुक को ऑडियो बुक से समझा, उसको अपने से समझा रहे हैं। तो इस दूसरे सारांश का मेन उद्देश्य यही है कि आप कर्म करते रहिए फल की इच्छा बिना। जितने भी लोग बड़े हुए हैं और कर्म किया है, यही जगह फोकस होकर अपने मन को शांत कर एक जगह फोकस कर ले, उसके बाद से कर्म करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। हम